In this unit, we will understand push and pull view and strategy. Let's check your observations. आप जब किसी मार्केट में जाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि कई सारी प्रोडक्ट्स हैं जो रेडीमेड हालत में आपको मिलती हैं, यानी जिसको आप खरीदें और घर जाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एफएमसीजी गुड्स की बात करें तो तमाम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इसी तरह की होती हैं जिनको आप रेडीमेड हालत में इन रिटेल पॉइंट्स पर पाते हैं। चाहे वो डिटर्जेंट हो, चाहे वो सोप हो, चाहे वो कोई मसाला हो, चाहे वो कोई पिकल हो, सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक दैट। जो आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के दिमाग में कोई एग्जांपल ला सकते हैं वो तमाम की तमाम रेडीमेड हालत में आपको इंडस्ट्री में मिल रही होती है या मार्केट में मिल रही होती है। अब ज़रा मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सोचें कि मैन्युफैक्चरर या सप्लाई चेन उसके पीछे कितनी सारी एफर्ट्स लगा रही होती हैं। देखा जाए तो कस्टमर ने अभी एक्चुअल ऑर्डर नहीं दिया, जो उसका एक्चुअल कस्टमर या जो उसका एक्चुअल कंज्यूमर है उसने उसको ऑर्डर नहीं दिया, मगर पूरा सप्लाई चेन या पूरी सप्लाई चेन ने इस पर शुरू से लेकर आखिर तक मेहनत करके रखी हुई थी। मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा होगा, उसको मैन्युफैक्चर किया होगा, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले किया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको पूरा मूव कर करा के रिटेलर तक पहुंचाया होगा और अब रिटेलर के पास तैयार हालत में चीज़ मौजूद है कि कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं कि कस्टमर आएगा और वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। अच्छा, ये तो हो गई एक पिक्चर जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर ने तमाम चीज़ों को पुश करके इंडस्ट्री या मार्केट में पहुंचाया हुआ है। ऑन द अदर हैंड कुछ सप्लाई चेन्स ऐसी हैं कि वो उस वक्त तक मूव नहीं करती, टस से मस नहीं होती जब तक आप उसको एक्चुअल ऑर्डर ना दे दें। यानी जब तक कस्टमर का एक्चुअल ऑर्डर नहीं आ जाए सप्लाई चेन मूव नहीं करती। कंस्ट्रक्शन फर्म्स का देख लें कि जब भी आप उसको ऑर्डर देंगे तभी वो कंस्ट्रक्शन आपके ऑर्डर के मुताबिक शुरू करेगा। ठीक है, या फिर आप बात कर लें बड़े जंबो जेट्स या तैयारे जो बनाते हैं या मिलिट्री गुड्स सबमरीन बना रहे होते हैं या फाइटर जेट्स बना रहे होते हैं, तो पहले ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं, उस ऑर्डर के मुताबिक कुछ चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं और अकॉर्डिंगली डिलीवर करते हैं। इसको हम पुल स्ट्रेटजी कहते हैं, यानी कस्टमर के ऑर्डर उसको पुल कर रहा होता है, कस्टमर पूरे सप्लाई चेन को खींच रहा होता है। पहले वाली पिक्चर में अगर हम बात करें उसमें मैन्युफैक्चरर पुश कर रहा होता है मार्केट के अंदर, तो ये पुश और पुल का व्यू कुछ इस तरह का है। इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं। अगर आप किसी बुटीक में गए हों, जे डॉट, आइडियाज़, गुल अहमद या इस तरह के और कई सारे नाम लिए जा सकते हैं, वहाँ पे आपको कई सारी प्रोडक्ट्स या उनकी कई सारे गारमेंट्स तैयार हालत में मिलते हैं। ठीक है, जिसको आप सिलेक्ट करें, ट्राई करें और फिर घर ले जाएं, खरीद लें उसको। ठीक है, इस तरह की सप्लाई चेन को हम क्या कहेंगे? पुश। यानी कि कस्टमर के ऑर्डर को एंटिसिपेट करते हुए या कस्टमर के ऑर्डर को फोर्सी करते हुए इन्होंने पहले ही से तैयारी करके रखी हुई थी कि ये चीज़ें तैयार हालत में रखो भाई, कोई ना कोई तो नहीं लेगा। ठीक है, मगर ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो कुछ सप्लाई चेन इस तरह की भी है। अगर मैं बात करूं टेलर्स की, तो टेलर भी देखा जाए तो गारमेंट सी रहा होता है, कपड़े सी रहा होता है, मगर काम उस वक्त शुरू करेगा जब आप ऑर्डर दे देंगे। ये पुल स्ट्रेटजी है, यानी कस्टमर ऑर्डर ड्रिवन है। जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं दे देगा उस वक्त काम शुरू नहीं होगा। जबकि पहली वाली जो स्ट्रेटजी है वो इन द एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर डिमांड, उनकी डिमांड को एंटिसिपेट करते हुए काम करके रख लो भाई। ठीक है, तो दोनों देखा जाए तो एक ही इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, मगर एक ने स्ट्रेटजी क्या रखी हुई है पुश फॉर्मेट में और दूसरे ने स्ट्रेटजी क्या रखी हुई है पुल फॉर्मेट में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने फर्नीचर इंडस्ट्री देखी होगी या फर्नीचर की होलसेल मार्केट या मार्केट से किसी रिटेल पॉइंट पर आप गए हों, हैबिट की मिसाल ले सकते हैं आप, आईके की मिसाल बहुत बड़ी है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे फर्नीचर जो है तैयार हालत में मौजूद होता है। कस्टमर आते हैं, अपनी मर्जी का फर्नीचर सेलेक्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली जब वो वापस जा रहे होते हैं तो लोडिंग ट्रक पे शुरू हो जाती है और घर जाकर वो आपके बाकी काम असेंबलिंग वगैरह का काम कर रहे होते हैं। मगर एक और तरह की इंडस्ट्री है जिसमें कारपेंटर्स को आप ऑर्डर देते हैं कि भाई मेरे घर की डायमेंशंस हैं, मुझे इस तरह का फर्नीचर चाहिए, तो इस तरह की शेप में, इस तरह की लकड़ी में मुझे ये फर्नीचर बना कर दो। तो ये जो है वो रेडीमेड हालत में काम नहीं करता, ये कहता है नहीं पहले ऑर्डर दोगे, मुझे डिज़ाइन समझाओगे, उसके बाद फिर मैं काम शुरू करूँगा। ये क्या हो गया? पुल स्ट्रेटजी हो गई। और पहला वाला क्या हो गया? पुश स्ट्रेटजी हो गई। पहले से काम करके रखा हुआ है सप्लाई चेन वालों ने। ठीक है, अच्छा खासा काम करके रखा हुआ है। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं सही तरीके से।
Supply chain process falls into one of the two categories depending on the timing of their execution. कुछ पे पहले से काम करके रखा हुआ है, कुछ में आपके ऑर्डर के बाद काम शुरू होगा. रिलेटिव टू कस्टमर डिमांड, दोनों केसेस के अंदर हमें कस्टमर डिमांड को देखना जरूरी है. कहीं पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो फिर हम कहते हैं पुश पे जाना बेहतर है, और कहीं पे डिमांड रिलेटिवली थोड़ी सी कम होती है तो हम कहते हैं कि पहले से बनाना फ़ायदेमंद नहीं है, कस्टमर पहले ऑर्डर दे दे फिर हम उसको बनाकर देंगे. ठीक है. पुश को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, एग्जीक्यूशन इज इनिशिएटेड इन द एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर, यानी थोड़ा सा स्पेकुलेट करके हम चीज़ों को डेवलप कर रहे होते हैं, पहले से बना कर रख रहे होते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप जब रोटी लेने जाएं, लेट्स से डॉन ब्रेड या वंडर ब्रेड, तो वो पहले से तैयार करके रखा हुआ होता है. तो यानी कि मैन्युफैक्चरर या सप्लाई चेन वालों ने स्पेकुलेट करके, फोर्सी करते हुए, एंटिसिपेट करते हुए, कस्टमर की डिमांड को एंटिसिपेट करते हुए चीज़ों को रखा हुआ है. जबकि फुल स्ट्रेटजी में क्या हो रहा है कि ये एक तरह से रिएक्टिव है. जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं देते, एग्जीक्यूशन इज इनिशिएटेड इन रिस्पांस टू अ कस्टमर ऑर्डर. ठीक है, जैसे कि हमने पीछे मिसालों में समझा. अब ध्यान में ये रखिए, एक मिसाल और समझें जिससे हम थोड़ी सी बात को और समझने की कोशिश करेंगे. कोई भी सप्लाई चेन ना ही कम्प्लीटली पुश होती है, ना ही कम्प्लीटली पुल स्ट्रेटजी पे काम कर रही होती है. बेसिकली वो कुछ मिक्स या इसका हाइब्रिड किस्म का मॉडल यूज कर रहे होते हैं. एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट पे जाएं और वहाँ पे अगर आपने रोड साइड रेस्टोरेंट पे अगर आप जा रहे हो तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होता है कि मुर्गियाँ भी लटकी हुई हैं, तो वहाँ पे प्याज और टमाटर भी कटे हुए हैं, वगैरह वगैरह कई सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सेमी फिनिश फॉर्मेट में मौजूद होते हैं. देखा जाए तो ये सारे काम क्या है, ये सारे काम रिटेल वालों ने, यानी रिटेल सप्लाई चेन वालों ने, रेस्टोरेंट वालों ने पहले ही से करके रखे हुए हैं इन दी एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, कि कस्टमर आएंगे भाई, इतने तो आ ही जाएंगे कि हमारी 15-20 या 40 मुर्गियाँ बिकी जाएंगी. ठीक है, यानी उन्होंने पहले ही से टमाटर काट के रखा हुआ है इन दी एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, पुश स्ट्रेटजी. मगर अब लेट सपोज वकार साहब वहाँ पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे हांडी खानी है या कढ़ाई खानी है, तो अकॉर्डिंग टू माई डिमांड वो अब जो काम शुरू करेंगे वो सारी की सारी कस्टमर ऑर्डर ड्रिवन है, यानी मेरे ऑर्डर पे काम शुरू होगा. तो वो क्या, आगे की जो सप्लाई चेन को हम क्या कहेंगे, पुल स्ट्रेटजी, यानी कि वो कस्टमर के ऑर्डर पे काम कर रहे हैं. तो देखा जाए तो अगर आप सप्लाई चेन की, मुख्तलिफ सप्लाई चेन की बात करें तो एक हद तक वो पुश पे रहते हैं और एक हद तक वो पुल पे रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके कस्टमर किस तरह के हैं और वो किस तरह से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं. तो इस डिफ्रेंशिएशन को या इस लाइन को, इस बाउंड्री को, जहाँ पुश स्ट्रेटजी खत्म हो रही होती है और पुल स्ट्रेटजी स्टार्ट हो रही होती है, उसको पुश एंड पुल बाउंड्री कहते हैं. दैट सेपरेट पुश प्रोसेस फ्रॉम पुल प्रोसेसेस. अब इस बात को कंक्लूड करने के लिए जरा एक और डिटेल्ड टॉपिक को समझते हैं. मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, अगर आपने नाम सुने हो इन टॉपिक्स के, इंजीनियर टू ऑर्डर, मेक टू ऑर्डर, असेंबल टू ऑर्डर, मेक टू स्टॉक, ये 4 तरह की ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज हैं जो आज तक पढ़ाई जा रही होती हैं. ठीक है, इंजीनियर टू ऑर्डर में क्या होता है कि आप पहले प्रोडक्ट को ऑर्डर जब देते हैं तो वो आपके ऑर्डर के बाद डिज़ाइन होना शुरू होता है, यानी कि इंजीनियर होना शुरू होता है. इंजीनियर का मतलब डिज़ाइनिंग होती है ना, डिज़ाइन उसका तैयार होता है, उसके बाद फिर उस डिज़ाइन के मुताबिक परचेजिंग होगी, फिर परचेजिंग होने के बाद उन तमाम चीज़ों की फिर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, जो भी नाम लेना चाहें आप, ठीक है, उनको तैयार करने के बाद फिर उसको असेंबल किया जाएगा या प्लेट किया जाएगा या फिनिशिंग की जाएगी और फिर वो आपको शिप कर दिया जाएगा या हैंड ओवर कर दिया जाएगा या आपको एक्सचेंज कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा. इसको हम कहेंगे. अच्छा, गौर करें तो आप ऑर्डर दे रहे हैं तो यहाँ से काम शुरू हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये पुल स्ट्रेटजी है, कस्टमर के ऑर्डर के बाद शुरू होगा. और एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बिल्डिंग की मिसाल मैंने आपको दी, कभी कभार इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, इनको पहले ऑर्डर किया जाता है तो फिर वो अकॉर्डिंगली बन रही होती हैं. अक्सर आपने डिज़ाइनर सूट्स देखे होंगे कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो डिज़ाइनर सूट्स ऑर्डर कर रहे होते हैं. जाहिर सी बात है वो ऑफ द शेल्फ आइटम नहीं होता, उसको पहले आप ऑर्डर करते हैं ताकि आपके मुताबिक वो डिज़ाइन कर रहा हो. मेक टू ऑर्डर में क्या हो रहा होता है, मेक टू ऑर्डर के अंदर डिज़ाइन ऑलरेडी मौजूद होता है. यानी कि अगर आपको कुछ देर पहले मैंने जो मिसाल दी थी अलाकाटे रेस्टोरेंट्स की, कि वहाँ पे अगर मैं हांडी या कढ़ाई खाना चाहता हूँ तो उसका डिज़ाइनिंग नहीं करेगा, ऑलरेडी उसकी सारी रेसिपीज मौजूद हैं, डिज़ाइन मौजूद है उसका, हमें पता है कि किस तरह से बनती है. हाँ, उसने क्या किया हुआ है, कुछ इन्वेंट्री तैयार करके रखी हुई है, मुर्गी रखी हुई है, टमाटर प्याज रखा हुआ है. ठीक है, तो ये हिस्सा जो है उसने, ये वाला हिस्सा जो है उसने इन द एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड किया हुआ है, उसको हम पुश स्ट्रेटजी कहेंगे. और बाकी जो है जब मैं ऑर्डर दे दूंगा तो उसकी मेरे मुताबिक वो जब तैयार करेगा, यानी कस्टमर के ऑर्डर के मुताबिक जब वो तैयार करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पुल स्ट्रेटजी.
यानी वो मेरे मुताबिक चीज़ों को पकाएगा, पकाने के बाद उसको प्लेट करेगा और फिर मेरे पास दे देगा ताकि मैं उसको खा सकूँ। कुछ सप्लाई चेन होती हैं या कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो असेंबल टू ऑर्डर पे काम कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, असेंबल टू ऑर्डर में क्या, जैसे कि मैंने फर्नीचर का नाम लिया, कि फर्नीचर में क्या होता है, चीज़ें तैयार करके रखी होती हैं उन्होंने, इन्वेंट्री भी मौजूद होती है इन द सेमी फिनिश फॉर्म। अगर आप फर्नीचर इंडस्ट्री के बारे में आपने देखा हो तो उनके पास चीज़ें तैयार होती हैं, घर पे जाकर पे आपको असेंबल कर रहे होते हैं, नट बोल्ट लगा रहे होते हैं, इसको जोड़ रहे होते हैं। या फिर अगर एक और मिसाल आप देखें डेल पीसी की, या किसी एक ज़माने जब हम पीसी खरीद रहे होते थे, पर्सनल कंप्यूटर खरीद रहे होते थे, तो उसके अंदर हम अ, अपनी मर्जी का मॉनिटर ले रहे होते थे, अपनी मर्जी की हार्ड ड्राइव लगा रहे होते थे, अपनी मर्जी का मुख्तलिफ जो है ड्राइव्स लगवा रहे होते थे, ठीक है। तो इन सबको हम क्या करें, इस तरह की जो सप्लाई चेन है इसके अंदर चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई भी हैं, इन्वेंट्री भी सेमी फिनिश फॉर्मेट में मौजूद है। तो देखा जाए तो सप्लाई चेन ने यहाँ तक पुश काम किया हुआ था, पुश स्ट्रेटजी अप्लाई की हुई थी। हाँ, जब आप ऑर्डर देते हैं तो आपके मुताबिक वो डीजे कार्ड और इस तरह की चीज़ें लगा रहा होता है, असेंबल करके आपको हैंड ओवर कर रहा होता है। तो इस तरह की सप्लाई चेन को बोलते हैं हम असेंबल टू ऑर्डर। एंड फाइनली एफएमसीजी की मिसाल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मेक टू स्टॉक स्ट्रेटजी क्या है, जिसके अंदर चीज़ें तैयार होकर असेंबल होकर बिल्कुल फिनिश फॉर्मेट में फिनिश इन्वेंट्री की तरह रखी हुई होती हैं। जब आप, यानी यहाँ से यहाँ तक कुछ स्ट्रेटजी होती है कि जब आप ऑर्डर देते हैं तो खाली वो आपको हैंड ओवर कर देता है तैयार शुदा माल में से, ठीक है। तो ये एक पूरा पुश एंड पुल व्यू है जिसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज को भी डिटेल में समझा। इसके बारे में फर्दर बात होगी तो उसको हम अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे।